You should care. बहुत हो गई तुम्हारी बदतमीजी सार्थक। Stop it now. अंकल छोड़िए। तुम दोनों जल्द से जल्द शादी कर लो, सार्थक भी शांत हो जाएगा और तुम दोनों भी खुश रहोगे। मैं तो खुद भी यही चाहता हूँ। अगर तुम चाहती हो ना कि हम अंदर चले जाए तो तुमको हमसे मिलने आना होगा। अच्छा ठीक है, हम आ रहे हैं तुमसे मिलने। कोशिश करना बेकार, ये दरवाजा बाहर से बंद। क्या? अब ये दरवाजा तभी खुलेगा जब हम जाएंगे। रुक जाओ। तुम सार्थक के घर जाकर क्या करोगे? अगर और गड़बड़ होगी तब? सृष्टि है ना, वो सब संभाल लेगी। तुम चलो यहाँ से। मैंने आपसे एडवाइस मांगी, नहीं मांगी ना, तो प्लीज अपनी एडवाइस अपने पास ही रखिए। हटिए आप, हटिए। अंगद, ये दरवाजा बाहर से कैसे बंद है? वो तेरी, कहीं सार्थक सृष्टि को लेकर कहीं भाग तो नहीं गया ना? सार्थक सृष्टि को लेकर दुनिया के चाहे जिस कोने में चला जाए, मैं ढूंढ लूंगा उसे। गुड मॉर्निंग। ये सब क्या है सार्थक? तैयारी? किसकी तैयारी? शादी की। देखो, हम तो तैयार हो गए। ये तुम्हारा शादी का जोड़ा है। तुम भी जाकर तैयार हो जाओ, आज हमारी शादी है ना। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? कहा ना तुमसे, हम कोई शादी वादी नहीं करने वाले। अरे सृष्टि, ऐसे कैसे नहीं करोगी शादी? शादी तो करनी पड़ेगी ना। हम देख पा रहे हैं तुम्हारी आंखों में इतना प्यार बसा है अभी तक हमारे लिए। इस प्यार के लिए हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। प्यार? तुम्हें तो पता ही नहीं है प्यार का मतलब होता क्या है। हमें अभी तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। तुम दरवाजा खुलवाओ, हमें अभी के अभी जाना है यहाँ से। सार्थक! सृष्टि, नहीं जाओगी तुम? ऐसे कैसे जाओगी? हमारी शादी है आज। जल्दी। सार्थक! पंडित जी, आप तैयारी शुरू कीजिए, हम दुल्हन को रेडी करवाते हैं। जी। सार्थक! पंडित जी, खबरदार अगर आपने ये कोई भी विधि विधान किया तो हम कोई शादी वादी नहीं करने वाले। इस आदमी का दिमाग खराब हो गया है। हमारा दिमाग तो अब जाकर सही जगह पर आया है। तो तुम जाओ और तैयार हो जाओ। हम मर जाएंगे लेकिन तुमसे शादी नहीं करेंगे। क्या बोल रही हो? क्यों मर जाओगे तुम? तुम मर जाओगे तो हमारा क्या होगा? शांत हो जाओ। हाँ, शांत हो जाओ। अभी आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। अब ना अपने आप को शांत करो, अपनी धड़कन को सुनो। तुम्हारी धड़कन क्या कह रही? तुम्हारी धड़कन कह रही है कि तुम हमसे बहुत प्यार करती हो। तुम्हारी धड़कन कह रही है कि तुम हमसे शादी कर लो। तो उस धड़कन को सुनो। आपका लल्ला जहाँ पे भी होगा सुरक्षित ही होगा और सुरक्षित ही रहेगा। वो कैसे?
जब तक उस सृष्टि से दूर है। अंगद, क्या हुआ? वो दोनों मिल गए का? नहीं। अगर हम आपको बता दे वो दोनों कहाँ है तो मुंह मांगी कीमत मिलेगी। कल्याणी, ये क्या बकवास कर रही है? जो मांगेंगी वो मिलेगा। तो चलो हम बताते हैं कहाँ है। कल्याणी जी। हाँ? पापा जी कहाँ हैं? उन्हें भी ले चले। अरे वो भी सुबह से परेशान है, एक बार जाकर आए, ढूंढ कर आए, नहीं मिला, अब दोबारा गए हैं। तो कोई बात नहीं, वहीं से ले चलते हैं उनको। क्यों अंगद जी? चलिए। हमारे सब्र का और इम्तिहान मत लो। हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं, हमें प्लीज जाने दो यहाँ से। हे, तुम हमारे सामने हाथ क्यों जोड़ोगे? एक काम कर लो, तुम शादी कर लो। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ ना। तुम सुनो हमारी बात, तुम हमारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। जबरदस्ती क्या है ये? सृष्टि, हम जबरदस्ती क्यों करेंगे? अरे तुम प्यार हो हमारा, हम तुमसे जबरदस्ती क्यों करेंगे? हाँ, तुमसे प्यार करते हैं हम, और आज से नहीं बचपन से प्यार करते तुमसे। सार्थक, बंद करो ये तमाशा। तुम जाओ, पहले जाकर अपना इलाज करा कर आओ। तुम्हें ना साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। क्या कर रहे हो ये सब? जजमान, जब दुल्हन राजी नहीं है तो हमें क्यों बुलाया आपने? पहले दुल्हन को तैयार कर लीजिए, जब वो तैयार हो जाए तब हमें बुला लीजिएगा। चलते हैं, राम राम। सृष्टि, तुम यहीं रहना। पंडित जी, रुक जाइए प्लीज। लेकिन देखिए पंडित जी, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आ जाइए, बैठ जाइए। लेकिन जजमान, दुल्हन। जी जजमान। 4 गुना पैसे दिए ना आपको, तो 3 या 30 घंटे भी लगेंगे तो भी आपको बैठना पड़ेगा। जी। तो बस विवाह की तैयारियां शुरू कीजिए और मंत्र पढ़िए। जी जजमान। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा। सृष्टि, जाओ, तैयार हो जाओ। देखो, हम यहाँ बैठते हैं, तुम सृष्टि, अब तुम जाओ, फटाफट तैयार होकर आ जाओ। सार्थक, हमारा हाथ छोड़ो। अगर ये लोग गए तो गए कहाँ? सुनो जी मैडम। वो सार्थक सर और सिस्टी मैडम को तुमने जाते हुए देखा का? हाँ मैडम, देखा था। तो वो तो अपनी गाड़ी से ही गए होंगे ना, वो लाल वाली गाड़ी। हाँ मैडम, लाल वाली गाड़ी से गए। लेकिन सार्थक सर के पास तो लाल गाड़ी है ही नहीं, कैसे जाएंगे? एक बात समझ लो, अपनी नौकरी से अगर प्यार है ना तो सच बताओ, वरना अभी ना सोसाइटी के सेक्रेटरी को बुला लेंगे। बुलाएं क्या? नहीं नहीं मैडम, ये सब कुछ हमने सार्थक साहब के कहने पर ही किया है। सृष्टि मैडम और सार्थक साहब दोनों सार्थक साहब के घर में ही है। सार्थक साहब ने कहा था कि घर के बाहर लॉक कर देना, इसलिए हमने लॉक लगा दिया।
पंडित जी, अपना सामान उठाइए और जाइए यहां से, वरना जबरन शादी करवाने के इल्जाम में आपको अंदर करवा देंगे, बता रहे हैं। जी जजमान। तुम ठीक हो सृष्टि? अंकल, चलो यहां से। सृष्टि कहीं नहीं जाएगी। हमारे और हमारे प्यार के बीच में आज हम किसी को नहीं आने देंगे। हम सृष्टि से शादी करने जा रहे हैं और उसे किसी ने रोकने की कोशिश की ना तो अगर तुमने अभी के अभी सृष्टि को यहाँ से बाहर नहीं जाने दिया तो हम पुलिस को बुलाएंगे, बता रहे हैं तुमसे। अरे तो बुला लीजिए पुलिस। डरते हैं क्या हम किसी से नहीं डरते। पापा क्या कर रहे? ये बावरा हो गया है तो आप भी बावरे हो रहे हो का? अरे पुलिस आएगी तो हम सबकी इज्जत चली जाएगी पप्पा। दूर से सार्थक, सार्थक! हमारा हाथ भी आज तुम्हें छूना नहीं चाहता। हाथों को भी हमारे तुम्हें छूने से घिन आ रही है। सृष्टि के आगे से हटो, हटो, वरना महादेव की कसम खा के कहते हैं हम जान ले लेंगे हम तुम्हारे। पापा, पापा, पापा प्लीज आप शांत हो जाइए। आप अपना बीपी मत बढ़ाइए प्लीज। और तुम एक बार पहले भी तुम्हारी वजह से पापा को हार्ट अटैक आ चुका है, उनकी जान जाते जाते बची है। अगर दोबारा हमारे पापा को कुछ भी हुआ ना तुम्हारी वजह से तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, समझे? बंद करो अपनी ऊटपटांग हरकतें। चलिए। देखो तुम हमें छोड़कर मत जाओ। देखो तुम अगर चली जाओगी तो हम मर जाएंगे। तुम इतना गिर चुके हो सार्थक कि मौत भी तुम्हारे सामने आते हुए शर्माएगी। उसकी आगोश में भी तुम्हारे जैसे इंसान के लिए कोई जगह नहीं है। छोड़ो सृष्टि का हाथ। नहीं पापा, नहीं छोड़ेंगे। छोड़ो सार्थक। चलो बेटा। मत जाओ। चलो। ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि तुम्हारी ये खुशी ना कुछ दिनों की मेहमान है केवल। उसके बाद ना सृष्टि यहीं लौट कर आएगी और वो भी हमारी पत्नी बनकर। गलत फहमी में जी रहे हो तुम सार्थक। ऐसा कभी नहीं होगा और मेरे होते हुए मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा। मैं सुधा बोल रही हूँ। सुधा मैम, मुझे अंगद के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। नवेली तुम्हें एक एड्रेस देगी, तुम उस पर आ जाना और अंगद को इस बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है।
और हाँ, अकेली आना। सुधा मैम ने हमें अकेले मिलने के लिए क्यों बुलाया है? प्यार की लुका छुपी। की बर्बादी शुरू हो गई। एक हाथ में अंगद, एक हाथ में सार्थक, दोनों की रस्साकसी में ऐसा तेल निकलेगा कि मजा आएगा, मजा आएगा या मजा आएगा। रुक जा कल्याणी, बाहर भी तो चल, वहां भी तो बहुत बड़ा धमाका हो रहा होगा। सृष्टि, मैंने तुमसे कहा था ना कि I don't trust that man. Please understand this कि मैं तुम्हें खोना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। हम तो इस लड़के से तंग आ चुके, सारी सीमाएं लांघ चुका है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, कैसे रोकें इसे। कछु मत कीजिए, नादान है, बहक गया है, हम समझाएंगे ना उसको। भारती नादान नहीं है, वो शैतान है। जिस तरह की ओछी हरकतों पे उतर आया है ना, उसके बाद समझाना बेवकूफी है। सृष्टि, चलो माँ के पास चलते हैं, एक बार उनसे बात करते हैं, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। आखिरी बार लेट्स ट्राई। फिर भी अगर वो नहीं माने ना, तो आई रियली डोंट केयर, हम शादी कर लेंगे। और इस बार तुम ना नहीं कहोगी। अंगद, प्लीज, हम जानते हैं सिचुएशन ऐसी है, लेकिन आप ऐसे पैनिक मत कीजिए। ये पैनिक की सिचुएशन ही है सृष्टि। देखा ना तुमने हाँ क्या हुआ। मैं तुम पे पूरा भरोसा करता हूँ सृष्टि, पर मुझे सार्थक पे, उसकी हरकतों पे भरोसा नहीं है। वो अपनी लिमिट्स क्रॉस करे जा रहा है और हमसे रोक नहीं पा रहे। ऐसे में मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता सृष्टि, इसलिए अब होगा वही जो मैं कहूंगा। नवेली मैम क्यों फोन कर रही है हमें? तुम्हारा फोन। हम अभी आए। हेलो। हाँ सृष्टि, मैं सुधा बोल रही हूँ। सुधा मैम, मुझे अंगद के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। नवेली तुम्हें एक एड्रेस देगी, तुम उस पर आ जाना, और अंगद को इस बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अकेली आना। सुधा मैम ने हमें अकेले मिलने के लिए क्यों बुलाया है? ऐसी क्या बात करनी है उन्हें? और अंगद को भी कुछ बताने से मना कर दिया। नवेली मैम के फोन से फोन आया है, मतलब जरूर गौतम सर और नवेली मैम की इसमें कोई चाल होगी। मगर क्या? सृष्टि को सच्चे प्यार और जुनून में फर्क पता है बेटा, वो अपने सच्चे प्यार का ही साथ देगी। मैं भी इसी उम्मीद में हूँ पापा। प्यार की लुका छुपी। ब्रिलियंट आइडिया नवेली, हम एक लास्ट ऑफर दे देते हैं सृष्टि को, अगर वो मान जाती है तो ठीक है,
वरना मैं उससे कहूंगी कि अंगद को मैं इस प्रॉपर्टी से बेदखल कर रही हूँ। फिर तो वो जरूर अंगद की लाइफ से दूर चली जाएगी। आई एम श्योर मॉम। गुड जॉब। अब हम सृष्टि को अलग एड्रेस पर बुलाएंगे और माँ को अलग एड्रेस पर भेजेंगे। दिस इज हाउ सृष्टि का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए ओवर हो जाएगा। तो राइट नवेली, हमारे बुलाने पर सृष्टि कभी नहीं आती, लेकिन माँ के बुलाने पर सृष्टि आएगी जरूर। लाइफ में पहली बार ऐसी सिचुएशन में हूँ पापा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। सृष्टि को लेकर डर लग रहा है पापा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है बेटा। सृष्टि तुम्हारी है और तुम्हारी शादी उसी से होगी। सार्थक का प्यार ना जुनून बन गया। पापा, प्यार और ऑब्सेशन में फर्क होता है। प्यार जब ऑब्सेशन का रूप ले लेता है तो वो खूबसूरत नहीं, खतरनाक हो जाता है। सृष्टि को सच्चे प्यार और जुनून में फर्क पता है बेटा। वो अपने सच्चे प्यार का ही साथ देगी। मैं भी इसी उम्मीद नहीं हूं पापा। अक्सर इंसान अपने अतीत का बोझ सह नहीं पाता, टूट जाता है। नहीं चाहता कि सृष्टि के साथ भी ऐसा, इसलिए उसके अतीत को उसकी जिंदगी से पूरी तरह बाहर कर देना चाहता हूं, ताकि सृष्टि को उसकी चुभन महसूस ना। इतना भी दर्द तुम्हें दिया है ना सृष्टि, हर एक दर्द का हिसाब हम खुद को दर्द देकर चुकाएंगे। तुम्हारी आंख से गिरे हर एक आंसू का हिसाब हम अपने खून का एक एक कतरा बहाकर चुकाएंगे। तुमको दी गई हर एक तकलीफ का हिसाब हम खुद को तकलीफ देकर चुकाएंगे। और किसी भी हाल में तुम्हें अपनी जिंदगी में हम वापस लेकर आएंगे। ये वादा है तुम्हारे सार्थक। काम हो गया? यस सर। उस लोहे की बेंच पर मैंने हाई करंट वाली तार जोड़ दी है। जैसे ही कोई उस पर बैठेगा 2 मिनट में उसका काम खत्म। हम पहुंच गए हैं। आप लोग कहाँ हैं? हम 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। तुम वहीं बैठो अभी।